नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एसपीडी करंट अफेयर्स 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक का डिस्कशन करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये जेपी नड्डा जी किए हैं। कौन किए हैं? जेपी नड्डा जी। कौन किए हैं? जेपी नड्डा जी। उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी। कह रहा है आगे कि कहाँ माउंट फैटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? कहाँ माउंट फैटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो ये माउंट फैटाले ज्वालामुखी जो है कि किस देश का है, जहाँ पर अभी हाल फिलहाल में भारी मात्रा में जो है कि क्या हुआ है, तो मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। तो ये इथियोपिया का ज्वालामुखी है। क्या कहाँ का? इथियोपिया देश का ज्वालामुखी है, जहाँ भारी मात्रा में जो है कि क्या हुआ है, तो मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। नेक्स्ट है कि किसकी आत्मकथा दियासलाई का विमोचन हुआ है? किसकी आत्मकथा दियासलाई का विमोचन हुआ है? तो ये कैलाश सत्यार्थी जी का जो है कि आत्मकथा है, जिसका जो है कि अभी हाल फिलहाल में विमोचन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो ये फ्रांस देश के जो है कि सैनिक है, जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, उनको जो है कि भारतीय सैनिक ने श्रद्धांजलि दिए हैं। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। नेक्स्ट है 30 वर्ष बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? कह रहा है कि 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। कहाँ पर देखा गया? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है कि जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये तनुष्का बनी है। कौन बनी है? तनुष्का। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है। कौन बनी है? तनुष्का। नेक्स्ट है कि हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो हेरत का त्यौहार जो है कि कश्मीर में मनाया गया है। कह रहा है कि हेरत का त्यौहार जो है कि कहाँ मनाया गया है? तो कश्मीर में मनाया गया। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया? कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये असम राज्य का जो है क्या है? चिरांग रिपू हाथी रिजर्व है, जिसको 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दिया गया है। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओशोलॉट का अनावरण किया है? तो ये अमेजन की है। कौन की है? अमेजन। कह रहा है किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, जिसका नाम क्या है? ओशोलॉट के, जिसका नाम क्या है? ओशोलॉट का अनावरण किया है? तो अमेजन किए हैं। फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जय शाह को। किसको सम्मानित किया गया? जय शाह को। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जय शाह को। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली बन गए हैं। कौन बन गए हैं? विराट कोहली। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने। कौन जीता है? विदर्भ ने। तीसरा रणजी ट्रॉफी पुरस्कार जो है कि किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। कौन जीता है? विदर्भ जीता है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम में हुआ। कहाँ पर हुआ है? गुरुग्राम में। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम में हुआ है। कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया? तो विशाखापट्टनम। कह रहा है कि कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? एकल महिला स्वराज
योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना स्टार्ट की है? एकल महिला स्वरोजगार योजना। एकल महिला स्वरोजगार योजना कहाँ पर शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में। क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया देश के। किस देश के? ऑस्ट्रेलिया देश के। कह रहा है कि क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी है। कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी है। कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी किए हैं। कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी जी। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो IRFC को दिया गया। किसको दिया गया? IRFC को। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो IRFC को। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो ये अमेरिका देश का जो है कि कंपनी है। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका। कह रहा है कि फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, कांगो और पाकिस्तान को। किसको किया है? रूस, कांगो और पाकिस्तान को। फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, कांगो तथा पाकिस्तान को। किसको किसको? रूस, कांगो तथा पाकिस्तान को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये स्पेन में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? स्पेन में। कहाँ पर हुआ? स्पेन में। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरत कमल। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरत कमल। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। कौन किए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कह रहा है कि 24वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। कहेगा कि राइज नामक ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किए हैं? तो उत्तर प्रदेश। भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो गुआम देश के जो है में भारत के जो नौसेना है वो सी ड्रैगन अभ्यास में भाग लिए हैं। नेक्स्ट है कि 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम जीता है। कौन जीता है? अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम। ठीक है। कह रहा है कि 2025 को प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम। कौन जीता है? अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो ये पंजाब राज्य की है। कौन की है? पंजाब राज्य सरकार। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब राज्य। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत देश जीते हैं। कौन जीते हैं? भारत देश। कह रहा है 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो भारत का जो है कि टीम जीता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो बुर्किना फासो। कौन शीर्ष पर है? बुर्किना फासो। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो बुर्किना फासो। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस देश के फर्म के साथ जो है कि भारत हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी के नाम किसके नाम पर रखा जाएगा?
तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर। कह रहा है बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है, तो HDFC बैंक। कौन सा बैंक जो है कि प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है, HDFC बैंक। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है, तो ये फ्रांस देश जो है कि शीर्ष पर है। कह रहा है कि ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है, तो फ्रांस देश शीर्ष पर है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है, तो ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड का क्या किया है, पहचान किया है। 2025 को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है, तो ये भारत का क्रिकेट टीम जीता है। ठीक है, कह रहा चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है, तो भारत का क्रिकेट टीम। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है, तो दिल्ली सरकार। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है, तो दिल्ली सरकार। किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, तो उदय प्रकाश जी को। किसको, उदय प्रकाश जी को। किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, उदय प्रकाश जी को। किसको, उदय प्रकाश जी को। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का पिलित्ज़कर वास्तुकला पुरस्कार मिला है, तो ये चीन देश के जो है वास्तुकार है जिसका नाम है लियू जियाकुन, जिसको 2025 का पिलित्ज़कर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया है। पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये बिहार राज्य में संपन्न हुआ है। कहाँ पर संपन्न हुआ है, बिहार राज्य में। पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ, तो बिहार राज्य में। किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया, तो ये मिजोरम में। कहाँ मनाया गया, मिजोरम में। किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया, तो मिजोरम में। कहाँ पर, मिजोरम में। नेक्स्ट है कि ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोसा से सम्मानित किया गया किसको, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया किसको, तो नरेंद्र मोदी जी को। किसको, नरेंद्र मोदी जी को। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कौन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है, तो जय श्री वेंकटेशन को। किसको मिला है, जय श्री वेंकटेशन को। किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है, तो जय श्री वेंकटेशन जी को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया, तो किर्गिस्तान। तो क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि खंजर 12 का जो आयोजन किस देश का बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो भारत और किर्गिस्तान का। खंजर 12 किन दो देशों का सैन्य अभ्यास है, तो भारत और किर्गिस्तान का। भारत और किर्गिस्तान का। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है, तो सिद्धांत बठिंडिया तथा अलेक्जेंडर डोस्की। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है, तो सिद्धांत बठिंडिया तथा अलेक्जेंडर डोस्की। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो गांडीव रखा गया। क्या रखा गया, गांडीव। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो गांडीव रखा गया। क्या रखा गया, गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है, तो LIC बन गया है। कौन बन गया है, LIC। कह रहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है, तो LIC बना है। नेक्स्ट है विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये कहाँ पर किया जाएगा, तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। कह रहा है कि विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं, तो प्रणव वेंकटेश बने हैं। कौन बने हैं, प्रणव वेंकटेश।
विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? प्रणव वेंकटेश। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो ये एयरटेल का जो है कि कंपनी है जो स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये जयपुर में हुआ है। कहाँ पर? जयपुर में। कहेगा कि आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर में। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर बनी है। कौन बनी है? रोशनी नाडर। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश में जो है कि चक्रवात आया था जिसका नाम क्या है? अल्फ्रेड। ठीक है। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में। नेक्स्ट है कि कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम राज्य सरकार। कौन सी राज्य सरकार जो है अपना स्वयं का जो है उपग्रह लॉन्च करेगा? तो असम राज्य सरकार। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशन दिया गया? तो ये मॉरिशस का जो है कि सर्वोच्च सम्मान है जो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया? तो मॉरिशस का के द्वारा। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो ये अमूल बन गया है। कौन बन गया है? अमूल। अब बीमा ब्रांड कहेगा तो LIC। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? अमूल। जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए सेफर EX और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा की है। कौन की है? नासा। कह रहा है कि किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए सेफर EX और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो नासा की है। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? तो भारत देश जो है कि 5वें स्थान पर रहा है। कह रहा है कि IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? तो भारत देश जो है कि 5वें स्थान पर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यूक्रेन देश। कौन बना है? यूक्रेन देश। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यूक्रेन देश बन गया है। कौन बन गया है? यूक्रेन देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो रूपी 112 क्या है? कौन क्या है? रूपी 112। रूपी 112। ठीक है। कह रहा है किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो रूपी 112। किसने महिलाओं के लिए सी तारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ की है। कौन की है? स्टार हेल्थ। कह रहा है कि किसने महिलाओं के लिए सी तारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये गुलमर्ग में चरण हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुलमर्ग में। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? गुलमर्ग में। कहाँ पर संपन्न हुआ है? गुलमर्ग में। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मॉरिशस देश में किया गया। कह रहा है कि कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो मॉरिशस में। कहाँ पर किया गया? मॉरिशस में। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? कहेगा कि सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 25.17% हो गया। कितना हो गया? 25.17%। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 25.17%। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये प्रयागराज में बनेगा। कहाँ बनेगा? प्रयागराज में बनेगा। कह रहा देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में।
जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि माथो नागरांग के नाम से जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ है। कहेगा कि मठवासी उत्सव जो है कि कहाँ पर शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। मठवासी उत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? लद्दाख में। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो ये दलाई लामा जीते हैं। कौन जीते हैं? दलाई लामा। दलाई लामा। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो ये भारत देश बना है। कौन बना है? भारत देश। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब राज्य। कौन किया है? पंजाब राज्य। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब राज्य की विधानसभा ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत देश जो है, भारत देश का टीम जो है कि शीर्ष पर रहा है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत देश का टीम जो है कि शीर्ष पर रहा है। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन 5 मिशन लॉन्च करेगा? तो ये कौन करेगा? नासा करेगा। कौन करेगा? नासा। कहेगा कि सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन 5 मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा करेगा। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये झारखंड जीते हैं। कौन जीते हैं? झारखंड। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये झारखंड जीते हैं। कौन जीते हैं? झारखंड। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथेलीज समारोह कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये श्रीलंका देश में शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? श्रीलंका देश में। कहाँ पर शुरू हुआ है? श्रीलंका देश में। कह रहा है कि हाल ही में वार्षिक सेंट एंथेलीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका में। सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो दिल्ली एयरपोर्ट बन गया। कौन बन गया है? दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। वेब्स 2025 का पहला संस्करण जो 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। कहाँ पर किया गया? मुंबई में। करा वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किए हैं। कहेगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो ये टाटा पावर किए हैं। कौन किए हैं? टाटा पावर। कह रहा है किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो टाटा पावर किए हैं। कौन किए हैं? टाटा पावर। नेक्स्ट है कि 15 मार्च 2025 को तेजस MK1 प्रोटोटाइप ने अस्तारा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो अस्तारा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया। कहाँ पर किया गया? उड़ीसा में। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्तारा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 को। कितने? 6 को। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है? 6 को। हाल ही में GEMMA 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल लॉन्च किया है। कौन किया है? गूगल। हाल ही में GEMMA 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान
प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र राज्य। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र राज्य। कह रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो महाराष्ट्र राज्य। और पहला स्थान किसका है? गुजरात का। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र राज्य, जिसमें पहला स्थान रहेगा तो गुजरात राज्य, पहला स्थान गुजरात राज्य। तो इस प्रकार 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक करंट अफेयर्स का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।